Recording in progress. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड LIC में। LIC ऑफ इंडिया में जिन भी नए एडवाइजर्स ने LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है, उनके लिए आज का ये वीडियो है। खास उनके लिए जिन्होंने विच आर न्यू ज्वाइनिंग। हाँ, वीडियो की लैंग्वेज में ट्राई करूंगी इंग्लिश एंड हिंदी में रखने के लिए। दैट यू विल लर्न हियर दैट हाउ टू एनरोल इन आनंदा। आनंदा में फर्स्ट टाइम कोई भी एडवाइजर लॉग इन करता है तो क्या प्रोसेस रहती है, हाउ यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन आनंदा, हाउ टू डू योर eKYC when you are login first time in Ananda. Okay, so before going to start this tutorial, I will take a disclaimer that this is for education purpose ओनली। ओके, सो हम आते हैं हमारी बेसिक स्क्रीन पे। और ये जो प्रोसेस है वो पूरी आप पीसी से भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सो इट इज नॉट बाउंडिंग, दिस इज नॉट बाउंडेशन फॉर एनीबडी। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर एक न्यू एडवाइजर हैं, आपको सबसे पहले जाना है google.com में। गूगल में आपको जाना है LICindia.in। ये जो प्रोसेस है वो मैं करने जा रही हूँ। उसके लिए आपको दो चीजें रेडी रखनी है। नंबर वन, आपका एजेंसी कोड क्या है, विच इज योर एजेंसी कोड। यू हैव टू प्रिपेयर विद टू थिंग्स। आपका एजेंसी कोड क्या है, व्हाट इज योर एजेंसी कोड, एंड सेकंड, योर आधार कार्ड इज लिंक्ड विथ मोबाइल और नॉट। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल के साथ, मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है, तो आप eKYC नहीं कर पाएंगे खुद का आनंदा पोर्टल में। सो सबसे पहले क्लाइंट्स को सलाह देने के पहले आप अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर प्लीज लिंक कर लीजिए, क्योंकि हियर ई साइन ओकर्स बाय मोबाइल नंबर। यहाँ पे ई साइन, ई सिग्नेचर जो होगा वो मोबाइल से होगा। तो हम LIC इंडिया की साइट पे आ गए हैं। अपना आधार कार्ड साथ में रखें और एजेंसी कोड साथ में रखें। यहाँ पे आपको अदर ऑनलाइन सर्विस में जाना है। अदर ऑनलाइन सर्विस में जाकर के आपको आनंदा पर जाना है। यू हैव टू क्लिक हियर ऑन आनंदा ऑन अदर ऑनलाइन सर्विस। सम पॉपअप विल सेज हियर, सो यू हैव टू प्रेस ओके। यहाँ पे पॉपअप पे आपको ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने बहुत लेट कर दिया, मैं फिर से करती हूँ। अदर ऑनलाइन सर्विस पे जाके आनंदा पे क्लिक किया और तुरंत पॉपअप पे ओके कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन आपको आनंदा की ऐसे ई सेल्स की, जो LIC इंडिया की ई सेल्स है, ऐसी दिखेगी। सो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉग इन करें तो यहाँ यूजर टाइप पूछ रहे हैं। सो इन यूजर टाइप यू हैव टू सिलेक्ट हियर एजेंट CLI विद OTP सिक्योर टोकन। ठीक है, एजेंट CLI विद OTP सिक्योर टोकन पे जाना है आपको। आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करके एंटर करना है। यू हैव टू प्रेस एंटर हियर। नाउ हियर आर टू ऑप्शंस, लॉग इन विद टोकन and log in with OTP. So it is your first time, so you can't log in with token, because for that you have to log in and generate the token. उसके लिए टोकन जनरेट करना पड़ता है। वो कैसे करना है मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम लॉग इन करें तो आपको लॉग इन विद OTP करना है, प्रोसीड जाना है। जैसे ही आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, एज यू हैव क्लिक द प्रोसीड, नेक्स्ट पेज विल बी लाइक दिस। ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपको एजेंट कोड डालना है। जैसे मुझे अभी एक एडवाइजर का करना है, मेरा तो ऑलरेडी है, न्यू एडवाइजर का करना है तो हम डेमो के लिए ले लेते हैं। तो जैसे एजेंसी कोड आपको यहाँ से पूरा अपना जीरो से जो स्टार्ट होता है वो डालना है। आपका ब्रांच कोड पीछे आएगा। सो यहाँ पे आपको 8 डिजिट का अपना एजेंसी कोड एंटर करना है। ठीक है, एंड गेट OTP पे जाना है। यू हैव टू गो ऑन गेट OTP। So, ma'am, you have received a OTP. Yes, I'll let you know once I have it. Okay. So, यहाँ पे तुरंत ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाता है और हम इसे एनरोल कर देंगे OTP डाल के। जैसे मैंने जैसे ही रिसीव 877068. 7870 नहीं, 6 877. 8 It's a wrong सॉरी, one. रिपीट अगेन। 877068. 068। तो यहाँ पे हमने एनरोल कर दिया OTP के लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज। जब भी आप पहली बार आनंदा में, आपके एजेंसी के करियर में फर्स्ट टाइम आप जब आनंदा में लॉगिन करेंगे, तो दिस विल बी योर फर्स्ट पेज। ये आपका पहला पेज होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ऑफलाइन KYC करना होगा। ऑफलाइन eKYC कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ऑफलाइन eKYC जिप पर आपको सिलेक्ट करना है। You have to select here offline eKYC zip. Now again you have to download offline zip फाइल, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी आनंदा में अपलोड करने के लिए।
तो यहाँ पे क्लिक हियर डाउनलोड, लिंक ऑलरेडी LIC ऑफ इंडिया ने दे रखा है। सो आपको यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड करना है। ये आपका माई आधार का साइट ओपन हो गया। इट विल बी रिलोकेट यू ऑन और डायरेक्ट यू ऑन माई आधार साइट फॉर, वहां पे यहाँ आपको लॉगिन पे जाना है। यू हैव टू क्लिक हियर लॉगिन, ओके, एंड यहाँ आधार नंबर आपको डालना है। मैम प्लीज यू, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं? या हाँ, मैं व्हाट्सअप कर देती सो यहाँ पे हम, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको अपना एजेंसी कोड और अपना आधार कार्ड रेडी रखना है, ठीक है? तो जैसे ही आप रेडी रखेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा या रीलॉग आउट नहीं हो जाओगे आप, ठीक है? सो जस्ट अ मिनट, मैं आधार नंबर निकालती हूँ, ठीक है? जस्ट अ मिनट, हमारे पास आ ही रहा है। सो आई हैव गॉट, दैट इज, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, ठीक है? और फिर आप क्या करेंगे, ये कैप्चा डाल देना है, ठीक है? यू हैव टू ऐड अ कैप्चा हियर, ओके, एंड सेंड OTP कर देना है। सो एक OTP आपके आधार मोबाइल नंबर में आ जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर, विच मोबाइल नंबर इज लिंक टू योर आधार कार्ड, you will receive OTP on that mobile number, okay? So here we will enroll OTP. या 579662। तो ये हमारा OTP भी आधार से आ गया। सी देखो दोस्तों, डिजिटली अपडेट होना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आप एक बार ठान लो कि मुझे करना है। यू हैव टू वंस डिसाइड दैट आई वांट टू डू डिजिटली एवरीथिंग, एंड आपको ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके क्लाइंट्स आपको चेंज कर देंगे, क्योंकि वे भी डिजिटल हो गए हैं। नई पीढ़ी जो आने वाली है वो पूरी डिजिटलाइज है, ठीक है? सो हियर आपको क्या करना है, ये आपका आधार का साइट ओपन हो गया। ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ क्लाइंट का KYC करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस आधार की यही करनी पड़ेगी। दैट्स वाई ये पहले आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है LIC ने, फिर आप क्लाइंट का बहुत इजीली कर पाओगे। यू कैन डू क्लाइंट्स KYC वेरी इजीली। सो फॉर क्लाइंट KYC यू हैव टू प्रोसीड फॉर सेम प्रोसेस व्हेन यू आर अपलोडिंग KYC, ओके? सो फर्दर हियर, पहले ये ऑफलाइन KYC 8 नंबर पे आता था, नाउ इट्स ऑन 9 नंबर, ओके? ऑफलाइन KYC इज रिटन, यू कैन सी इन माय स्क्रीन। तो आप मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके ले जाइए तो दिखेगा। लैपटॉप पे भी कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो ये ऑफलाइन KYC आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके? सो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यू हैव टू एंटर अ पासकोड और शेयर कोड। यहाँ पे शेयर कोड लिखा है LIC की साइट पे, वो पास कोड होगा। तो यूजुअली ऐसा डाले, 4 डिजिट का कोड होता है, 1 2 3 4 डाले। सो सिंपल टू रिमेम्बर, हर क्लाइंट के लिए सेम रखें, डाउनलोड कर दें। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे यू विल गेट कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज। सो नाउ इट इज सेव्ड इन योर डाउनलोड्स। अगर आपने मोबाइल में डाउनलोड किया है तो आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में होगा। इफ यू हैव डाउनलोडेड इन योर मोबाइल then it will be in file manager download portion, okay? And if you have done on laptop or desktop, then it will be available in your download portion. See, I am showing you, यहाँ पे हम downloads में जाते हैं। So you can see offline KYC, right? Now कभी भी इसको रीनेम नहीं करना, इसको सेव करके रखना है अपने क्लाइंट का डेटा। तो फोल्डर बनाए क्लाइंट के नाम से और उसके अंदर रखे। अगर आप इसको चेंज करेंगे, इफ यू विल रीनेम इट, इट विल बी नॉट अपलोडेड, इट वॉन्ट बी अपलोडेड, ओके? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। नाउ फिर से हम अपने KYC पेज पे जाते हैं। हमने डाउनलोड कर दिया है। नाउ यू हैव टू प्रोसीड। यहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन आनंदा की साइट थी सेल्स की, यू हैव टू गो ऑन प्रोसीड, ठीक है? अभी जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एनरोल करना है। तो यहाँ पे जैसे एडवाइजर का नंबर है वो हम डाल मैं देते भेजती हैं, हूँ आपको दूसरा नंबर, ये नहीं है। ओके? सो या मैं यहाँ पे भेजती हूँ आपको। जैसे, हाँ, तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कस्टमर का भी लॉगिन कर रहे हैं, अपने क्लाइंट का लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही आधार नंबर डालें जो जिसमें
आधार वही मोबाइल नंबर डालें जिसमें आधार नंबर रजिस्टर्ड है आपका, ठीक है। अदरवाइज LIC से OTP नहीं जाएगा और आपका प्रोसीड जो है वो आगे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आधार में रजिस्टर्ड है, भले क्लाइंट के पास 5 नंबर है, लेकिन जो आधार में रजिस्टर्ड है वही डालना है आपको, ठीक है। आगे पॉलिसी में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन OTP के लिए आपको आधार वाला नंबर ही डालना होगा। सो अगेन ईयर पासकोड जो हमने वहां पे आधार की साइट पे डाला था, विच पासकोड वी हैव एडेड एज शेयर कोड ऑन आधार साइट, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो 1234 हमने डाला था। देन यहाँ पे ब्राउज पे जाना है। ये सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग। सो लैपटॉप इज नॉट अ बैरियर फॉर डूइंग ऑनलाइन पॉलिसीज, यू कैन डू। मैंने बहुत सारी पॉलिसी इस साल मोस्टली 350 से ऊपर केस आनंदा के मैंने हैंडल किए हैं एक साल में। यहाँ सारे जो हैं, एवरीथिंग आई हैव डन फ्रॉम मोबाइल, और ठीक है, मोबाइल से, सॉरी एवरीथिंग तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग 50 प्रपोजल, क्योंकि मैं बाहर होती हूँ मार्केट में, और कभी कॉल आया तो प्रोसीड 50 जितनी पॉलिसीज मैंने मोबाइल से भी निकाली है। ओके, सो बाय एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। यहाँ पे आपने डाउनलोड में ऑफलाइन आधार सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, यू हैव टू सिलेक्ट ऑफलाइन आधार एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना है। वंस अगेन यू विल गेट दिस OTP from LIC of India on same number which was registered in Aadhaar. Okay, so your agency mobile number is different and your Aadhaar number is different, then don't worry, it will be occur. You will get the OTP on Aadhaar mobile number. Okay, so ma'am, you have received the number OTP from LIC. Yes. 409838. ओके, तो ये हमने OTP डाल दिया। सी, यहाँ पे ये eKYC अपलोड हो गया आपकी एजेंसी में, तो कंटिन्यू पे प्रेस करना है, और ये आपका प्रोसेस हो गया ऑफलाइन eKYC का, ठीक है। तो वेन एवर यू आर लॉग इन फर्स्ट टाइम, यू आर न्यू एजेंट, न्यू एडवाइजर, दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन डू योर eKYC। ऐसे आप अपना eKYC कर सकते हैं। सेम प्रोसेस क्लाइंट के लिए रहता है। तो एक बार हम लीड जनरेट करके भी दिखा देते हैं। तो ये आनंदा की साइट है। यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेटर है, केस समरी है, एडमिन जॉब है, इंक्वायरी है। मैंने मेरे आनंदा के वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मैं लिंक भेज दूंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी या कमेंट में डाल दूंगी, यू कैन गो थ्रू दैट और सीख सकते हैं कैसे आनंदा कर सकते हैं। तो एक बार मैं प्रीमियम कैलकुलेटर में लीड जनरेशन में बता देती हूँ। तो ये एंडोमेंट है, होल लाइफ है, मनी बैक है, सारे टर्म प्लान भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सो होल लाइफ में हम जाते हैं, और बहुत जल्दी सुबह मैंने वीडियो डाला था, वो डेमो का था, दैट जीवन उत्सव का कैलकुलेशन। तो सपोज जीवन उमंग प्लान का प्रीमियम कैलकुलेट करना है, प्रीमियम पे गए, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला, ठीक है। यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट ही रहेगा, ये इंडिया ही रहेगा, मेल या फीमेल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इवन थर्ड जेंडर, जैसे जीवन लाभ प्लान थर्ड जेंडर को आप दे सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जो प्लान आप दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आएगा। इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जैसे सम एश्योर्ड मैंने डाला 10 लाख रुपए, ठीक है। और प्रीमियम मैंने डालना है मंथली। तो अगर 2000 से ऊपर का प्रीमियम है तो विद वन ड्यू लेगा, विद GST। विदाउट GST 2000 अबव है तो वन ड्यू के साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म मैंने सिलेक्ट कर ली। सपोज 50 करते हैं तो प्रीमियम 80,000 रहेगा, तो मंथली ज्यादा रहेगा। यहाँ डेट बैक आप कर सकते हैं। सपोज ये पॉलिसी मुझे 1 अप्रैल से लेनी है, ठीक है। सपोज ये पॉलिसी मुझे 1 अप्रैल से लेनी है इस फाइनेंशियल ईयर के, सॉरी 1 अप्रैल से लेनी है इस फाइनेंशियल ईयर के, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने डेट बैक डाल दी 1 अप्रैल की, ओके। और पुलिस पर्सनल है तो येस और नो आप जो होगा एप्लीकेबल रखेंगे यहाँ पे। ADDB राइडर मुझे लेना है, तो बेस प्लान जितना ही हम ले सकते हैं, 10 लाख रुपीज, ठीक है। और क्रिटिकल इलनेस अगर मुझे लेना है, तो सपोज मुझे 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस भी लेना है। टर्म राइडर मुझे नहीं लेना, तो मैं 0 ही रख रही हूँ। अगर नहीं लेना तो आप इसको 0 रख दें, हाँ, ब्लैंक ना छोड़े, 0 रख दें, 0 ही होगा ऑटोमेटिकली वो। देन यू हैव टू प्रेस हियर कैलकुलेट प्रीमियम, ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या? फीमेल मंथली कैलकुलेट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे यस, यहाँ पे हमने डैश नहीं लगाया, ठीक है। तो
जहां पे भी मिस्टेक है प्लीज एक बार आप 0104/2023 कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, सो आ गया, यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपको एक बार डेटा चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार आप लीड जब जनरेट करते हैं तो वो फिर से आप फ्लैश में बैक नहीं जा सकते। जो डन हो गया, ई केवाईसी अपलोड कर दिया, तो उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हियर सम एश्योर्ड, एडीडीबी राइडर, क्रिटिकल इलनेस, ठीक है, बेसिक प्रीमियम, एडीडीबी प्रीमियम, क्रिटिकल इलनेस प्रीमियम, यू कैन सी एवरीथिंग हियर। हाँ, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने मंथली मोड रखा है, इसीलिए 8 इंस्टॉलमेंट मांग रहा है मेरे से, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का। ओके, और इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जो है तो टोटल विद जीएसटी यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर के आ गया ऑटोमेटिकली। कंफर्म एंड प्रोसीड करना है, एनए पे जाना है यहाँ पे ब्रांच लेवल पे करने के लिए, और फिर से डेटा चेक कर लो एक बार, जनरेट लीड करना है। तो ये आपकी जनरेट लीड तो हो गई, बट इट वुड बी नॉट सेव्ड जब तक आप ऑफलाइन केवाईसी नहीं डाउनलोड करते। तो अगेन जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इतना बताने का रीजन क्या है कि जैसे आपने खुद का ई केवाईसी किया है वैसे ही क्लाइंट का करना है। यू हैव टू डू सेम वे, प्रोसीड पे जाना है फर्दर। जैसे यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, आधार कार्ड में रजिस्टर्ड, और यहाँ पे पासकोड डाल दिया। अगेन मुझे यहाँ से ब्राउज करना है, तो मेरा ऑफलाइन केवाईसी मुझे ब्राउज करना है, ठीक है। जस्ट मिनट, मैंने मेरा रखा है, तो मैं जैसे फोल्डर बना के रखती हूँ। भी थोड़ा डिफिकल्ट, ऑफलाइन आधार, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कर दिया, नहीं लेगा क्योंकि किसी और का अटैच था। तो बस सेम वे आपको आधार लॉगिन आएगा और आपको लॉगिन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो एक बार आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपको पेंडिंग लीड्स में वो बताएगा। लेकिन जैसे हमने अभी आधार अपलोड नहीं किया, ओटीपी नहीं दिया मैंने मेरा, तो मुझे लीड फिर से जनरेट करना होगा, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू अपलोड ई केवाईसी ऑफ योर आधार, देन एंड देन इट विल शो यू इन पेंडिंग लीड्स। अब फॉर्म भले 2 दिन 4 दिन बाद भरेंगे तो भी चलेगा, बट ये प्रोसेस आप अपने क्लाइंट के पास बैठ करके करके हैं, ताकि आधार ओटीपी, एलआईसी ओटीपी आपको बार बार नहीं मांगने पड़े। एक बार आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, फिर सिर्फ आधार से ई केवाईसी रहेगा, लिंक्स मंगवाने होंगे, दैट्स ऑल। तो ऐसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने फर्स्ट टाइम आप अपने आनंदा पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा, और आप लोग डिजिटली अपने आप को अपडेट करेंगे। और एमडीआरटी का टाइम नियर बाय आ रहा है, 31 दिसंबर। तो आई होप आप सभी लोग बेस्ट देंगे अपना, और न्यू प्लान भी आ रहा है, तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट न्यू प्लान। सो थैंक यू सो मच टू गो थ्रू दिस वीडियो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स को शेयर करें, क्योंकि मेरा भी जो मकसद है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स जो न्यू हैं, गाइडेंस नहीं मिल रहा, नहीं कर पा रहे, उनको ये वीडियोस हेल्पफुल रहे और वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करें और पॉजिटिव वाइब्स दे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड बिजनेस।